कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ओम सनो आरो सनो भुनातो सर्वावहि तेजस्वी अदितमस्तु मा द्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मविद्या गीता भगवती की गीता सुगीता कर्तव्याख्य मन्य शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनीत्रित। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप इन दिनों हम अपने ही कल्याणार्थ श्रवण करते गए। यह मोक्ष संन्यास योग श्री गीता जी का अंतिम 18वां अध्याय भगवान जी के उपदेश का उपसंहार हो रहा है। आखिर में मेरे भगवान जी 18वें अध्याय के माध्यम से अपने सारे उपदेश का सार समझा और बता रहे हैं। इस पर हम लोग विचार कर रहे थे। जो हजूर ने बताया, इंसान की जिंदगी में दो बातों का होना विशेषकर हमारे जैसे कल्याणकामी जी जो धार्मिक जीवन व्यतीत करके अपने लोक को लोक बनाने का एक विशेष शौक रखते हैं, ये विशेष लालसा जिनके दिलों में भगवान ने अपनी ओर से प्रदान की है, उनके लिए ये दो गुण का होना आवश्यक नहीं कहूंगा, अपनी ओर से अनिवार्य कहूंगा। बुद्धि में विवेक जो बात बात में बताए और मन में धीरज कि ये तो मैंने करना ही है, ये तो बात मैंने बना ही लेनी है, चाहे मुझे कितनी इसका मूल्य को न चुकाना पड़े, मैं जीवन का मूल्य चुकाकर भी इसको तो पूरा करना ही है। ऐसे जीवों के लिए ये हमारे बहुत सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है, कठिन नहीं रहता, उनके लिए विषम नहीं रहता, बल्कि बहुत ही जो है आसान बन जाता है। इसके बाद हमारे मालिक अपने श्रीमुख से बताने और समझाने लगे, आगे और भी कृपा करने लगे। मेरे प्रभु इस की गहराई में ले जाते हुए भगवान जी का चोटी का फरमान। अब मेरे मालिक इस बात की गहराई में ले जा करके जब धृति का प्रसंग चला तो धृति के पश्चात अब उनका आगे फरमान चलता है कि जीव कैसे क्या कर गुजरता है। या सतोगुनी का तो ये रहता है, रजोगुनी क्या करते हैं, रजोगुनी अपने इच्छा को सामने रख के, इरादे तो उनकी भी होती है लेकिन उनके इरादे सिर्फ अपनी कामना को पूरा करने के लिए, जबकि आप लोग परलोक को बनाने के लिए आप लोगों के लिए भगवान मुख्य है, सारी आदमियों के लिए जहान मुख्य है। जहान में तीन ही विषय है, कांचन कामनी कीर्ति, वेल्थ नेम फेम मनी वेल्थ पैशंस एटसेट्रा। बस वो इन तीनों के पीछे एक चक्कर काटते रहेंगे, जबकि आप जैसे भगवान को मुख्य रख करके अपना दिन रात पुरुषार्थ करते रहेंगे, अपना जुटाते रहेंगे कि ये मैंने करना है, ऐसा मैंने बनाना, ये तो मुझसे हो ही जाना चाहिए, कैसा भी क्यों ना हो जाए। इस प्रकार वो जीव जुटते रहती है आप जैसे। अब आइए, अब इसके बाद मेरे भगवान कहने लगे, ये तू धर्म अर्थ कामान धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगे फलकांक्षी दिति तपात साराक्षी। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। तो कल विचार किया इंसान का जीवन यथार्थ रूप में तो भगवान ने इन चार को पूरा करने के लिए बनाया था। धर्म अर्थ का मोक्ष, धर्म अर्थ का मोक्ष। धर्म के आधार पर धर्म कमाना, धर्म के आधार पर उसे अपनी जरूरियात जिंदगी में देवी और सजनों लगा देना, उसके बाद अंतःकरण बिल्कुल स्वच्छ एवं पवित्र हो जाता है, जिसके वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। यही थे 4 स्ट्रगल इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस या 4 स्टेशंस इन ह्यूमन लाइफ। हमारी जिंदगी के ये 4 स्टेशन थे जिसको अबूर कर जाना था, धर्म अर्थ का मोक्ष। अब इसके आधार पर आज वक्त कुछ और प्रकार का
हवाएं और फिजाएं विषयी बन चुकी हैं, अनुकूल नहीं है बल्कि बिल्कुल ही प्रतिकूल हो चुकी है। आज इंसान धर्म को छोड़ चुका। चौथा जो प्रसाद था, मोक्ष जो रिएक्शन रूप में मिलना था वो भी गया। आज सिर्फ अर्थ और काम से लगा हुआ। आपकी वासना कामना की पूर्ति के लिए मेरे भगवान ने लिखा रजोगुणी जीव, जिनमें रजोगुण की अधिकता है, प्रचुरता है, जिनमें रजोगुण बलवान है, वो केवल बात इसी गलतफहमी में या भ्रांति में रह जाती है। देवी और समझो क्या कि अगर ये कामना पूरी हो गई तब मेरा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। तो बड़ी भारी भूल, जैसे आप ब्लंडर बोलती है हमारे अपनी राष्ट्रभाषा में कहेंगे भयानक भूल। भयानक भूल है कि ये वासना पूरी ठीक है, हमारे महापुरुष कहती है, हमारे भगवान कहते हैं पूर्ति करो, लेकिन पूर्ति होनी नहीं। नाना प्रकार की कामना पूरी करने के बाद उनमें से और खुदा आती है मेंढक की तरह। जैसे हम तकलीफ पड़ने पर मेंढक तोले, बिल्कुल ठीक, आप तोल नहीं सकेंगे क्योंकि मेंढक खुदक आएंगे कि वो आराम से पढ़ने में बैठेंगे नहीं, फुदकेंगे। इस तरह वासना को हम पूरा करने चाहती है, लेकिन वासना पूरी होती हो तो और नहीं निकला, उनमें से और नहीं, उनमें से और नहीं, उनमें से और नहीं। ये जो नई नई निकल आती है कामना, इससे इंसान की जिंदगी तलख हो जाती है। कोई भी हो कितनी पूरी, हमारे साधन तो हमारे पास थोड़े हैं, मीन्स लिमिटेड, और जो हमारे पास कामना है अनलिमिटेड, तो क्या होगा? डिससैटिस्फैक्शन। डिजायर्स अनलिमिटेड एंड मीन्स लिमिटेड, तो करेगा क्या? उदास, हताश, निराश। इसकी गहराई में जब भी हमें समय मिल गया करें। भगवान ने आपको कुछ विशेष बुद्धि दी है, जरूर विचार किया करें। अब वो चाहते हैं मैं ये भी पूरी करूं, मैं ये भी पूरी करूं, मैं ये भी मेरे जुटाऊं, मैं ये भी जुटा लूं। वेल एंड गुड, जुटा लेता बहुत अच्छी बात रहती है, उसे पूरा करता। आप कहते नहीं हमारी ये कामना पूरी हुई, मेरी वो कामना पूरी हुई, हमने ये भी पूरा कर लिया, वेल एंड गुड, लेकिन कहाँ पूरा किया? अगर बीच में से नहीं निकल आई है तो फिर तो बात तो वही रहेगी। बात तो जीत की मेरे गुरुदेव यूं फरमाया करते थे कि जैसे 2/3 है, ठीक। अब आपके पास क्या थी? 2 तो आपके पास रुपए थे, 3 आपके पास कामने थी। आपने दिन रात एक करके ऊपर वाले रुपए को बढ़ाने की कोशिश की, पूरी कोशिश की ऊपर वाले रुपए को बढ़ाए कि किसी तरह मेरी 3 कामनाएं नीचे जो पड़ी है अधूरी है, अब वो 2 में से पूरी हो सकती है। 1-1 रुपए की एक कामना है। हाँ, आपने कोशिश की, करते 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 आपने क्या 2 की जगह 10 रुपए कमाना शुरू कर दिया रोज। 2 की जगह आपने बड़ी हिम्मत मारी, बड़ी पढ़ाई की, बड़ा कुछ किया। नाउ इट बिकम्स 10 रुपीज पर डे। अब 10 रुपए हम प्रतिदिन कमा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? आपने ध्यान ही नहीं दिया। जो आपके ऊपर कामनाएं बढ़ी, हाँ, नीचे क्या हो गया? नीचे 3 की जगह 15 कामनाएं बन गई। जिस मात्रा में आपके रुपए बढ़े, उसी मात्रा में नीचे वासना बढ़ गई। तो फिर क्या रहा? एवरेज तो वही रही। 10/15, 2/3 में फर्क क्या? जहां तक मन की सेटिस्फेक्शन का ताल्लुक है वही रहा। जैसे पहले मन हैरान परेशान था, आप ये नजर आता है कि मेरी पे बहुत बढ़ गई, लेकिन नीचे देखो ना, दलाल का आदमी तब होता अगर नीचे ना बढ़ने देता। वो नीचे के डिजिट बढ़ गए हैं। हाँ, नीचे के बढ़ गए ना, शाबाश शाबाश शाबाश। नॉमिनेटर बढ़ाया, डिनोमिनेटर भी बढ़ गया। ऊपर जो हमने बढ़ाया अंश तो बढ़ गया, लेकिन हर भी बढ़ गया। नीचे जो हर है वो न बढ़ता तब तो बहुत अच्छा। अब देखिए 10-15 फर्क गया, 5 से काटो हुई 2/3, 5 नहीं 10, 5 नहीं 15। फिर इंसान कहते वही मेरी कामना बढ़ गई, मैं और रुपया बढ़ाऊं, और बढ़ा लेता। जब और बढ़ाता है नीचे वाला फिर बढ़ जाता है डिनोमिनेटर, फिर क्या बात पड़ी? फिर वही को वही रह गया। इंसान की लियाकत तब होती, उस पर धर्म होता, विचार होते, अपने आप को बढ़ाता, धर्म बढ़ाता, लेकिन कामना न बढ़ाता। जब कामना बढ़ाता है तो अपने आप को हैरान परेशान पाता, उसके मानसिक तसल्ली हो ही नहीं सकती। ये बात एकांत में बैठ सोचने योग्य है। जो हमारे धन बढ़ता है तो तुम्हारी वासना बढ़ जाती है, मानसिक तसल्ली फिर नहीं होती, फिर हम हैरान परेशान, फिर हम खोए रहती है, मैं क्या करूं। ये नहीं कभी सोचते कि मैं अपनी वासना को न बढ़ने दूं, कामना को न बढ़ने दूं। और मैं कामना बढ़ाता भी हूं तो भी मुझे पूरी तसल्ली नहीं होती। तो भगवान कहते हैं ये जो रजोगुणी जीव है, इनको लाख समझाते रहो। ये बात धन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, 10 रुपए गए उसे अब और बढ़ाएंगे। अब उसे कहेंगे ओ ये तो 10 थी, अब मैं इसे बहुत बड़ा 20 कर लूं, 20 में पढ़ ले, हिम्मत की बात है, नीचे ना बढ़े, नीचे पर उसी मात्रा में बढ़ जाएगी। वास्तविक कामना है एवरेज दी सेम। जहां से चले थे मानसिक जो शांति है वो वैसे की वैसे, मानसिक अशांति रही, मानसिक असंतुलन रहा, उसका इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड बिगड़ता रहा, तो बात ना बनी। जो बात बननी चाहिए थी वो बात बेचारे की ना बन सकी, उसके मन के अंदर हलचल बनी रही। आइएगा और जरा गहराई में उतरे और भी जरा देखने की कोशिश करें
रजोगुण जी का वर्णन भगवान इसलिए करते हैं कि हम लोग जो सत्य गुण संपन्न है जरा कंपेयर और कंट्रास्ट यानी तुलनात्मक अध्ययन करते रहे कि अगर मैं जरा भी आनाकानी करता हूँ, अगर मैं अपने कर्मों में सावधानी नहीं दिखाता और मनमानी करने लग जाता हूँ, तो फिर रजोगुण वालों का हाल ये है, उनको फिर बेचैनी और बेकरारी रहती है, उनके मन फिर भटकते रहती है, उनके मन के अंदर फिर हलचल मची रहती है, वो बेचारे हैरान और परेशान रहते हैं, अब क्या करें, अब क्या न करें, अब क्या बनाएं और क्या न बनाएं, फिर उन बेचारों के बस बुरा है, बात बनती नहीं। इसलिए हम सोचा कि जब भी भगवान रजोगुण का तमोगुण का वर्णन करें, हम इन दोनों देवियों सज्जनों दोनों मुकाबला क्या करें, इन दोनों में डिस्टिंग्विश क्या करें, भगवान क्या करेंगे, भगवान हमें बता करेंगे, भगवान का फरमान इस रूप में आ रहा है, क्यों रजोगुण का वर्णन कर रहे हैं, ताकि हमें देख ले सतोगुण से हटती है और रजोगुण सभी इनको बनेंगी, थाने इनके पास है, सब कुछ इज्जत इनके पास है, सेठ इनके पास है, नौकर चाकर इत्यादि सब कुछ है, ये संसार का पैराफर्नेलिया, इस संसार की लग्जरी की कोई इनके पास कमी नहीं है मेरे सज्जनों मेरे देवियों। लेकिन लग्जरी होते हुए सब कुछ होता हुआ मानसिक रूप में तसल्ली नहीं है, मानसिक रूप में शांति आराम या चैन या करार नहीं है, बल्कि बेचैनी और बेकरारी बढ़ती जा रही है, चिंतान भी बढ़ते जा रही है, बारी रूप में लग्जरी यानी बारी रूप में ऐश्वर्य और वैभव ये भी इनके दिन पर दिन बढ़ते जा रही है, लेकिन मन से तसल्ली ना हुई, मन से खुशी ना हुई तो बात ना बनी, फिर बात अधूरी रह जाती है जीव की। कितना अपने आप को बनाता रहे, जितना आपको बना रहे, वह तो बात मानसिक शांति की ना, भगवान शांति बख्शे तभी तो बात बने। फिर आखिर में कहना पड़ा, ऐसा कोई रोके कहना पड़ता है, क्या मर्ज बढ़ता गया जू जू दबा, बड़ी कोशिश की लेकिन आखिर में क्या कहते कुछ नहीं बना, मात्र तसल्ली कुछ भी नहीं हुई, बाहरी रूप में फैलाव तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन आंतरिक रूप में मन बेचैन रहा, बेकरार रहा, आंतरिक रूप में मन हलचल में रहा। देन कमान हम इस बात की और गहराई में उतरे कि अपने सत्वगुण को बढ़ाते हुए अपने कल्याण में लग जाए, बड़ी इबरत हासिल होती। ऐसे रजोगुणी जीवों को देख करके बहुत शिक्षक आप मेरे से इतने न सीख पाएंगे जितना एक शराबी की दुर्दशा देख करके आप कान पकड़ लेंगे, जितना अत्याचारी दुराचारी के बुरे हाल देख करके आपको ज्यादा शिक्षा मिलेगी। मैं सिर्फ शास्त्र की बात समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन ये ऐसों से जो बिल्कुल निकम्मे हैं, जो अपने आप को बिल्कुल तबाह किए बैठी है, उनको देख करके हमें ज्यादा शिक्षा प्राप्त होती है। ओह कितना बुरा हाल है इनका, घर का कितना बुरा हाल है, सीधा कितना बुरा हाल है, और ऐसे पुलिस के हवाले रहती है, ये पुलिस द्वारा वांटेड है, भागे फिरती हैं, फरार हुए फिरती हैं, ये भी कोई जिंदगी है। तौबा रब्बा बचाना बचाना मेरे प्रभु, इन जो है कुकर्मों से मुझे बचा लेना, इन अत्याचारों से मुझे बचा लेना। कितना हम शिक्षा प्राप्त करते हैं ऐसों की दुर्दशा देखकर, यहाँ तो हम विचार करती है, सोचती हैं, और उनका दुर्दशा हमारी आंखों के सामने होती कि कितना इनका बुरा हाल है। अगर ये भगवान के बारे में छोड़ चुके हैं तो भगवान ने कितना अच्छा कहा, जो इस राह से हट के ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार गए, हयात उसकी दुनिया में बेकार, डूम फॉरएवर, बेचारे बिल्कुल तबाह हो गए, बिल्कुल ही खराब हो गए। ऐसे विचार करते हुए हमारे मन में बड़ा उत्सव देखो मार्गते हुई है, जो हमारे गाइड फ्रेंड और फिलोसोफर लॉर्ड कृष्ण अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे हैं। अगर इससे हम इधर उधर हटती हैं तो भगवान स्पष्ट कहते हैं ये दुनिया है उनकी, ना अगला जहां, वो दोनों जहां से मारे जाते हैं। क्या होगा ये स्मारक को छोड़ेगा, क्या बनेगा, ज्यादा कामी, ज्यादा क्रोधी, ज्यादा लोभी, ज्यादा मोह में मरेगा और ज्यादा अहंकारी बनेगा। और इसका रिएक्शन क्या होगा, दुख, तकलीफ, चिंता, बेचैनी, बेकरारी, अफलिक्शन, मिसरीज, डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। इतने प्रॉब्लम आती है तो हैरान परेशान, जब क्या करूं, क्या बनाऊं, किस तरह अपनी दशा ठीक करूं, प्रॉब्लम नए प्रॉब्लम, नए प्रॉब्लम, नए प्रॉब्लम उनके सामने खड़े हो जाते हैं। हाँ आइएगा देवियों, हम इसको गहराई में ले चले कि भगवान आपके मार्ग पे छोड़ना तबाही है। भगवान जी आपके उपदेश को अपने जीवन का विशेष अंग ना बनाना बिल्कुल आंतरिक तबाही है, तबाही है। इस लोक की और परलोक की बिल्कुल तबाही है, बिल्कुल ही तबाही। देख ली जाएगी जरा, उनका हाथ देखिए, आप अड़ोस पड़ोस में देखिए, आगे बगल अगल बगल में देखिए, अपने मिलने जुलने वालों में देखिए, जहां आपका उठी बैठे के ज्यादा जरा उनके आंतरिक रूप में जरा पहली दृष्टि से काम लीजिएगा, पहली दृष्टि से यानी माइन्यूट की स्टडी कीजिएगा, आप देखेंगे तो आप माने बिना रह नहीं सकते कि इनको बेचैन है। बाहरी रूप में तो बहुत वैभव है और ऐश्वर्य है, यानी बड़ी लग्जरी है, लेकिन आंतरिक रूप में निल, आंतरिक रूप में अनबैलेंस्ड है, आंतरिक रूप में बेचैनी और बेकरारी है। इनके पल्ले कोई शांति या आराम नहीं पड़ा हुआ। जरा और गहराई में उतर जाइएगा, जरा और अपने भावों को जरा कस के पकड़ने की कोशिश कीजिएगा कि भगवान शुक्र है तेरा,
हम शुक्र भी तब मनाती है जब इनकी दुर्दशा को देखती है कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, आप चैन की सांस तो लेती हैं, आपका भजन तो करती हैं, सिमरन तो करती हैं, मानसिक शांति तो है, बारी रूप में ना इतना ज्यादा सही ना सही पर किया तो सब कुछ जाता है। मानसिक शांति हुई जब भगवान के रजोगुणी का हाल ऐसी है, रजोगुणी जो अर्थ और काम के लिए अपने आप को खराब करती है और आखिर में रोने मरने से पहले कह के जाती है जो कोई देखा ख्वाब था, जो सुना अब खाना आहा, या वो अपने साइकिल की तरह गाते गाते अपने शरीर छोड़ जाती हैं। ऐसी जिंदगी कटेगी हमें मालूम न था, रोते रोते ही कटेगी ये हमें मालूम न था, ये हमें मालूम न था। आखिर में भगवान इनके मुख से उच्चारण करवा लेते हैं, ऐसी भी जिंदगी कटेगी ये हमें मालूम न था, ऐसा भी जीवन हमारा गुजरेगा ये हमें मालूम न था, चाह बर्बाद करेगी ये हमें मालूम न था, हम पर भी ऐसी गुजरेगी ये हमें मालूम न था। कैसी दुर्दशा हमारी होगी। आखिर में भगवान इनसे तौबा करवा लेते हैं। किन से? रजोगुनी जीवों से। कौन होते हैं रजोगुनी जीव? जिनकी वृत्ति बारमुखी होती है। ये बारमुखी होकर क्या करना चाहती है? इनके मन इनको धोखा देता है, फला चीज मिल जाए, ओ मेरा भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा, फला अगर प्राणी को मैं अपना बना लूं, ओहो मेरे भविष्य का क्या कहना, मेरा भविष्य बहुत ही अच्छा होगा, वेरी ब्राइटफुल, वेरी प्लेयर गिविंग, ऐसा कह के अपने मन को धोखा देते। ये सिर्फ प्राणी पदार्थों को लेकर के समझती है कि हमें बड़ी शांति मिलेगी, लेकिन होता क्या है? बिल्कुल इसके उलट, बिल्कुल इसके उलट। ये तजर्बा उनको बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ही महंगा। विचार किया करो मेरी कल्याणकारी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे होशियार बनते जा रहे भाइयों, बार बार हम गहराई में उतरे और इस बात को पकड़ने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करें, जिंदगी गुजर ना जाए। इसलिए तो मन का भूलेवा और धोखा है। मैं तो कई बार कहीं को कहा करता हूँ जब संपर्क में आती है, भाई तुम अपनी जगह बड़े सियाने से, अगर तुम्हारी शांति बढ़ रही है तो हम पागल, अगर तुम्हारी शांति दिन ब दिन नहीं बढ़ी तुम पागल, दोनों में से एक पागल तो जरूर है। अगर तुम्हारी उत्तरोत्तर शांति बढ़ रही है, यू आर वेल एंड गुड, एप्रिशिएबल, अप्लॉडेबल। अगर तुम्हारी नहीं बढ़ रही तो देखो कहीं ना कहीं से आपके भूल हो रही है, गलती हो रही है, कहीं आप ब्लंडर कर रही है। वरना भगवान ने इंसान को पैदा किया, उसकी उत्तरोत्तर शांति बढ़े, डे बाई डे और बढ़े और बढ़े और बढ़े, और वो अपने आप को आगे लगाए और अपने आप को लगाए। बार बार आप देखा करें तो भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया में हमें भेजा, तो हमारी शांति क्यों नहीं बढ़ी? हमारे मन में बेचैनी बेकरारी क्यों है? मन की भूल भलाइयां, मन का धोखा, जो सिर्फ इतने में मानता है जैसे भगवान करे अर्थ और काम, मोर मनी एंड मोर पैराफर्नेलिया ऑफ द वर्ल्ड, वो इसी में लगा पड़ा है, मोर एंड मोर मनी और मोर पैराफर्नेलिया, मोर मीन्स फॉर, वो सारे यही चाहता है, ये और मिले मुझे, ये प्राणी मिले मुझे, ये पदार्थ मिले मुझे, ये और नेम फॉर मिले मुझे, ये थिंग और बीइंग मैं और प्राप्त करूं, इसी में सारी जिंदगी तल्ख हो जाती है। इन्हीं सब बागियों में मन हमें तबाह कर देता है, खराब कर देता है, बर्बाद कर देता है। बाबुलादा होशियार, भगवान की वाणी हमें सावधान किया जाती है, यूं फरमाते और अपने श्रीमुख से कहते हुए, मगर अग्न वो जिसमें हो शौक जर, फराइज से मकसद और फिक्र सवर, हवा और हवस से रहे इल्तफात, रजोगुन अर्जुन वो अज़्म सबा। ऐसा जो धीरज, ऐसा निश्चय जो है जीव को तबाह करता है। मोर मनी, मोर वेल्थ, मोर नेम एंड फेम, बस इफ पे मोर करते आखिर बस मोर आफ्टर दैट नो मोर देन नो मोर। वाह, जो कि पीरियड ऑफ लाइफ एक्सपायर हो जाता है, जो हमारे जीवन की अवधि है वो बस समाप्त, बस जीवन अवधि समाप्त, तो बस अरमान जीव लेके उड़ता मरता। इसलिए हम इतना विचार करें 18वें अध्याय भगवान ये सिर्फ हम लोग को बताने के लिए, जो कि 18वां अध्याय पीछे सारे अध्यायों की समरी है, सारे अध्यायों की कुंजी या खुलासा है। इसलिए थोड़े रूप में ये विष्णु भगवान ने इसका बड़ा विस्तार किया और बहुत दृष्टांत दे के समझाया। कई दृष्टांत दिए हमें पीछे भगवान ने, बड़े कि कहीं का तो बुरा हाल हो रहा है, इतनी तो बढ़ाई जा रही है, खुद काम खाए कामनाओं में बस, ये भगवान ने पीछे में ये कहा है। अब यहाँ संक्षिप्त रूप में बात करें, ये खुद काम खाए कामनाओं में बस, ये जन्नत के ताले में जन्नत परस, फंसे जिनके दिल ऐसे अफवाल में, गिरे ऐशो दौलत के जंजाल में, क्या होगा? समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं, कि अक्ले इरादी ही यकसू नहीं। ऐसे विचार तो बड़े आराम विचार होते रहते हैं, बड़े ही आराम, बहुत ही अपने में होते हैं, बड़े को करते भी सब कुछ है, लेकिन फिर भी देखते कुछ नहीं बना। क्यों मेरे अंदर शांति नहीं, क्यों मेरा दिन चैन और करार से नहीं कटता?
क्यों मैं खोया खोया रहता हूँ? क्यों मेरे अंदर मानसिक शांति ना आकर के मैं बेचैन और बेकरार क्यों बना रहता हूँ? वेरी गुड। और जरा गहराई में उतरे और देखे और अपने मार्ग में गामजन रहे। मेरे देवियों में बार बार आपसे अनुरोध पूर्वक प्रार्थना करूंगा, और जुटे रहो और लगे रहो, भगवान के फरमान को समझो, मेरे व्यासों से समझ करके शंका का समाधान कर लो। उसके बाद पक्का इरादा कर लो कि मैंने इसी मार्ग में बढ़ना। शरीर मेरा गिरे भले ही गिरे, और मेरे मानसिक इरादे न गिरने पाए, मेरे मानसिक विचार न गिरने पाए, मेरे मानसिक जो जीवन का उद्देश्य है वो न गिरने पाए। मेरे जीवन का उद्देश्य उत्तर बढ़ता रहे, मेरे जीवन का उद्देश्य और भी दृढ़ होता जाए, मैं और भी आगे बढ़ूं, मैं और भी आगे बढ़ूं, मैं और भी आगे बढ़ूं। ऐसा भाव प्रातःकाल भगवान जी के चरणों में हाजिरी देने के पश्चात, जाप करने के पश्चात, अपने मेडिटेशन में से फारग होने के पश्चात जरूर भगवान से ये हार्दिक प्रार्थना कर देनी चाहिए, प्रभु मेरा उद्देश्य न कम हो, मेरे उद्देश्य की पूर्ति चाहे देर से हो, पर मेरा उद्देश्य दृढ़ हो जाए, मेरे विचार बुलंदी की ओर जाए, मेरे विचार मेरे तात्विक विचार बनते जाएंगे। थिंकिंग मस्ट बी हाई, थिंकिंग मस्ट बी हाई, और भी थिंकिंग ऊंची, और भी थिंकिंग। इसमें हम लोगों ने अपने में गिरावट नहीं लानी। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु भले ही हम ग्रस्त आश्रम में रहने वाले हैं, भले ही हम ग्रस्ती हैं, लेकिन आप हमारे पर विशेष कृपा करेंगे तो ये करना हमारे लिए असंभव ना होगा, हमारे लिए बिल्कुल संभव हो जाएगा। आप सर्व समर्थ हैं, ऐसे बार बार कह करके भगवान से प्रार्थना के लिए प्रार्थी बना करें। ऐसी प्रार्थना करते करते भगवान से विशेष शक्ति ले लिया करें कि मेरे मालिक मैंने तो तरक्की करनी है, मैं तो अपने आप को बुलंदी की ओर ले जाना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, बस फिर बात बनी बनी के बन। इसके बाद मेरे मालिक आप बताते हैं जो तमोगुणी जीव है, क्योंकि तीन ही गुण भगवान ने बनाए देवियों, सत्व गुण और रजोगुण और तमोगुण, और हर एक के अंदर पिछले संस्कार, पिछले जन्म के संस्कार अनुसार एक में एक गुण प्रधान होगा। जौन सा गुण प्रधान होगा वही उसका स्वभाव बन जाएगा, वैसा ही उसका स्वभाव बन जाएगा जैसा उसका गुण प्रधान होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसा ही गुण उसको, जैसे आप में सत्व गुण प्रधान है तो आपके झुकाव भगवान की ओर लाजमी तौर पर होना चाहिए, है और रहेगा। जिनमें रजोगुण प्रधान है उनका मन का झुकाव संसार की ओर होता है, और जिनका तमोगुण प्रधान है तमो बिल्कुल ही सुस्त वजूद, बिल्कुल ही सुस्त और बिल्कुल ही क्या अपने आप को गिराए हुए जीव, खाना पीना उनका गंदा, उनको बर्बादी होती है, बड़े जबरदस्त बर्बादी और आलसी। जितना तमोगुण बढ़ेगा उनमें आलस ज्यादा होगा, बर्बादी ज्यादा होगी, किसी काम करने में उनको चुस्ती और होशियारी नहीं मिलेगी, बिल्कुल ही निल्लड़, बिल्कुल ही बदगोभी, किसी काम में वो नहीं, ना चालाक चुस्त, ना उनमें स्फूर्ति है, ना उनमें सक्रिय है, वो यानी दे नॉट एक्टिव इन स्वॉर्ड, बिल्कुल जानते नहीं कि एक्टिव स्वॉर्ड किस पीली चिड़िया का नाम है, बिल्कुल सुस्त रहती है। तो अब तमोगुण का जिक्र करते हुए मेरे भगवान कहती है ये ऐसे गंदे जीव है कि जिस काम को करना चाहते हैं जरूरी भी समझते हैं लेकिन कर नहीं गुजरते। क्यों? क्योंकि उनका खाना पीना गंदा है, वो मद्य पदार्थों में रह जाते हैं, वो इसी मादक पदार्थों में रह करके अपनी सेहत को खराब करते रहती हैं, वो चोर उचक्के राजन के साथ यारी दोस्ती लगाते रहती हैं, वो सोती हैं तो बिल्कुल ही ऐसे छोटे जैसे सुधाकर घोड़े जो है बेच के सोते हैं, उन्हें अपनी कोई फिक्र ही नहीं होती। तो हमारे कहती है ऐसी क्या होती है, क्या बड़े बड़े आप जिससे पाबंद ख्वाब, बड़े खौफ और रंजो मलालो गरूर, तमोगुण वही अज़्म है बिल जरूर, यानी नेगेटिव साइड पे बढ़ते जाएंगे। सोने में नंबर 1, खाने में नंबर 1, विलासिता में नंबर 1, शराब पीने में नंबर 1, झूठ मकर फरेब में नंबर 1, लड़ाई में नंबर 1, मोह लगाने में नंबर 1। उनके आसक्ति या अटैचमेंट बड़ी जबरदस्त होती है और उनको शक्ति भी नंबर 1 होती है। ऐसे इंसान कुछ नहीं कर सकते। भगवान करे तमोगुणी तो आपको कोई नजर ही ना आने पाए। तमोगुणी इस धरती पर बहुत बोझ है, रजोगुणी तो ये लुटते तो है, लगते तो है, चाहे गलत लगे हुए हैं लेकिन फिर भी कशमकश की लाइफ गुजारते गए। कईयों का रोटियों का खाना बने हुए, कईयों को रोटी खिलाती हैं, कईयों का भोजन का खाना बन जाती है, कईयों की सेवा कर गुजरती है। वो निल्लड़ नहीं है, वो आराम तलब नहीं है, बल्कि हड्डियां तोड़ती है, खून पसीना एक करती है। तमोगुणी तो बिल्कुल ही जय बीती है, कुछ नहीं करना चाहते, या तो इनको सूद आ रहा है या इनको किराया आ रही है या किसी और तरीके से धन इनको मिल रहा है, बिल्कुल कुछ भी एक कीला भी तोड़ते नहीं, बिल्कुल इतने सुस्त है, करने में या चालाक चुस्त नहीं है। भगवान कहते हैं इनके जो इरादे इनकी भी होती है, फलाने को मार दूंगा, फलाने को ये कर दूंगा, फलाने को बेड़ा गर्क कर दूंगा, फलाने को ये किया और मैंने किया दुश्मन को हलाक,
औरों को करूंगा मैं ज़ेरे खाक, ज़ेरे खाक, इनको मिट्टी में मिलाकर छोड़ूंगा। इनको ये कर, क्या समझता है वो मुझे? इनके बोल बड़े अहंकार भरे होते हैं। भगवान बचाता रहे, ये भगवान से भी नहीं डरते, ये भगवान को कुछ ही समझते, किसी को समझ चुके। इनके दिन बुरे होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसे कपख्तों की बुद्धि बिल्कुल ही गैरती है। इनको बोलेंगे इंग्लिश में एनिमल मैन। इसमें कोई शक नहीं, वो देखने में तो इंसान है लेकिन है बिल्कुल टंगर, बिल्कुल ही पशु, नर पशु है ये, बिल्कुल ही गैरती है। इनके साथ गुफ्तगू करना, संवाद करना, वार्तालाप करना पाप पाप है। चूंकि वो पुलिसी जाल दमुश्का से जो कुछ ये बोलेंगे वो अच्छा नहीं बोलेंगे, कि वो अपने लिए और समाज के लिए हानिकारक होगा। वो बेचारे इस प्रकार के गंदगी में भरे रहते हैं। तमोगुनी जीव जिनका उद्देश्य खाना पीना और भोगना, ये तमोगुनी जीव कहा करते हैं ड्रंक कर बेवारा, दैट्स ऑल, दिस इज द ऑल ऑफ लाइफ। इससे परे भी कुछ है, दे दो लीटो। कितने जानते हैं खाओ पियो और मौज उड़ाओ। ऐसे को देखा जाए, ये मौज उड़ा रही है कि धूल उड़ा रही है। कितने गम में मुब्तला है, कितने इनके पास नाना प्रकार के दुख है, और कितनी पेचीदगी से भरा हुआ इनका जीवन है। कितनी जटिल समस्याएं इनके सामने उपस्थित हो गई, जिसको देखते क्या करूं, क्या बनाऊं, कुछ न सूझती है न बनती है। मैं शराब पी करके उल्टा उस समस्याओं को डिले करना चाहते हैं। मुझे याद ना है, ये मिलते नहीं बन सकता, मेरे से कुछ नहीं होता। बस पड़े रहेंगे ऐसे निकम्मे, ऐसे धरती पर बोझ, ऐसे बकरी के गले में थन, जिससे दूध तो आता नहीं, बेचारी बकरी बोझ से भरती है। ऐसे इंसान को बिन मुरादी बोलती है, बकरी के गले में थन, क्या निकलेगा, कुछ मिलेगा? हवाने में थन हो तो दूध मिलेगा, गले में थन हो तो बोझ से भरेगी, बाह बाह करती रहती है। ऐसे इंसान चिल्लाते रहेंगे, चीखों पुकार मचाते रहेंगे, लेकिन गेनिंग नथिंग, लूजिंग एवरी टाइम बट नॉट गेनर लूजर। ऐसे व्यक्ति संसार और परमात्मा दोनों से लूजर होते हैं, दोनों से भी गंवाने वाले होते हैं, लुटा के जाते हैं। हम लुटा के समझते गए हम प्राप्त कर रहे हैं, मिट्टी प्राप्त कर रहे हैं, जो पल्ले होता है वो भी गंवा रहे होते हैं। यानी प्राप्त करने का सवाल ही नहीं उठता, जो उनके पास है दे आर लूजिंग लाइक एनीथिंग। ऐसे इंसानों को मेरे भगवान, हमारे इष्टदेव, हमारे सरताज और हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण अपने श्रीमुख से फरमा रहे हैं, ये तमोगुनी है, ये कुछ करने वाली, इनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशंस और होप्स अगर रखेंगे तो सिवाय निराशा के कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपके। ऐसों से तो भक्त शास्त्र कहते हैं नमस्कार भी नहीं करना चाहिए। बुरे से है दूरी, बुरे का इलाज। बुरे का इलाज क्या है? न मारो, न कुटो, न गालियां दो, न कुछ और करो, इनसे दूर रहना चाहिए। बुरे से है दूरी, बुरे का इलाज। क्योंकि जो भी कुछ बोलेंगे ये गंदा बोलेंगे, खराब बोलेंगे, ये जो कुछ भी बोलेंगे ये न्याय के अनुसार नहीं बोलेंगे, अनुचित बोलेंगे, अनुचित इनका व्यवहार है, अनुचित इनका दृष्टिकोण है, अनुचित ये तमोगुनी है ना, इनको भगवान कहते हैं सब ये इसी तरह रह जाएगी, ये आलसी है, ये निकम्मे है। ये भगवान का भजन तो एक तरफ रह गया, अपने जो कर्तव्य कर्म है उनमें भी उत्साह नहीं दिखाते, अपने कर्तव्य कर्म। दूसरे तो बात रहेगी बड़ी दूर की बात, अपने जो ऑब्लिगेटरी एक्शंस हैं, जो अपने जरूरी फराइज हैं, उन्हें भी सही इंतजाम नहीं देते, उन्हें भी एग्जीक्यूट नहीं करते, बल्कि क्या पेन में कर लेंगे, क्या है गाड़ी लेंगे। जो अपने साथ वैर कमा रहे हैं, जो अपनी आयु को बर्बाद कर रहे हैं, जो अपने अनमोल समय को मिट्टी मिलाते जा रहे हैं, वो दूसरों का क्या भला करेंगे? वो दूसरे के लिए क्या हितैषी और शुभैषी बनेंगे, जिन्हें अपनी खबर नहीं अब तक। वो मेरे दिल का राज क्या था, उन्हें असलियत का पता ही नहीं है। ऐसे बेचारे गुमराह कौन गुमराह, यानी राह से भूले हुए, भ्रांति में पड़े हुए हैं। कौन तमोगुनी, इनके जो भी इरादे हैं उस पर हंसी आ जाती है। ये जो कुछ भी सोचती हैं ये वो खुद ही अपने चक्कर में आ जाते हैं, जैसे ऊंट अपने पेशाब से फिसलता है, इसी तरह ऐसे इंसान अपने विचारों से आप फिसल रहे हैं, अपनी क्रियाओं से आप ये हैरान और परेशान। हाय दिल के पपोले जान उठे। आखिर में भगवान इनको मरने से पहले इनके मुख से करवा के तोबा करवा लेते हैं। कभी ने कितना अच्छा कहा, ऐसे निकम्मों को देखकर दिल के पपोले जल उठे, सीना के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग। इनके अपनी बुरी आदत, बुरे विचारों और बुरे इरादों के कारण से ये अपनी आयु को तबाह कर लेती है, अपने आप को खराब कर लेती है। ये कुंभकर्ण के भाई, ये सुस्तुलवाजू, ये लथार्जी में लगे हुए, ये आलसी और परमादी बस अपने आप को बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं।
भगवान कहती है हाँ ये तमोगुनी है, ना ये लोक के हैं, ना ये परलोक के हैं, ना ये घर वालों के हैं, ना ये अपने ही मित्र, अपने भी साथ मित्रता नहीं कर रहे। आहा, जिसे काबू नहीं नफ्स पर, आगे में बोल के मेरी मदद करो, जिसे काबू नहीं नफ्स पर वो दुश्मन अपने लिए। निकालो छठा अध्याय भगवान का फरमान लेकर तौबा तौबा करो। जिसे काबू नहीं नफ्स पर वो दुश्मन है अपने लिए, सर सर पूरा रुपए वो अपने साथ दुश्मनी करना। दूसरे क्या खाक दुश्मनी करेंगे, वो अपने साथ आप ही वैर कमाता है। वो अपने कफन आप ही रोज फाड़ता है और रोज सराहने के नीचे रखता है। वो अपने साथ आप ही वैर कमाए जा रहे हैं, क्योंकि उसके इरादे, विचार और क्रियाएं, तीन ही तो अंग, तीन इक्विपमेंट्स या उपकरण भगवान ने बख्शे हैं, बुद्धि, मन और तन। बुद्धि नीचे आ जाओ, मन और बाहर आ जाओ तन। बुद्धि उनके इरादे, मन के विचार और तन की क्रियाएं, सब क्या अशुभ है, नापाक है, सब की सब अनहेल्दी, अनहेल्दी डिसीजन, अनहेल्दी थॉट, अनहेल्दी एक्शन या अनसाउंड, एवरीवेयर अनसाउंड, अनसाउंड इरादे, अनसाउंड विचार, अनसाउंड एक्टिविटीज। तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा? मस्ट बी अनसाउंड, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। इसलिए ऐसे इंसान रोते चिल्लाते रहेंगे, शिकवे करते रहेंगे, हमेशा इंसान की दुनिया की डार्क साइड को देखते रहेंगे। हर इंसान के बीच से ऐब जोई करने वाले ऐब जोई करते रहेंगे। कौन? तमोगुनी। ये तमोगुनी कैसी गए जिनको भगवान बता रहे इनके इरादे नहीं अच्छे, इनके विचार नहीं अच्छे। कलयुग के अंदर ऐसे कम रहती है। कलयुग में रजोगुनी जीवों का बोलबाला है। सतोगुनी तो आटे में नमक भी नहीं रहते, तमोगुनी तो फिर भी कुछ नजर आएंगे, हाँ, लेकिन जो रजोगुनी है उनकी मेजॉरिटी है। लेकिन बड़ी बात ये है कि वो शांत नहीं रहते, न तमोगुनी शांत न रजोगुनी शांत। जो शांत है वो चुपचाप अपने में मस्त रहते, अदू में खलाइक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना चाहिए। ऐसे सत्वगुणी वाले बिल्कुल अलग में एकांत में रहकर अपनी वृत्ति मार्ग को जुटा करके अपना कल्याण करते जाती है। वो अपने जो कर्तव्य कर्म है उनमें बड़ी तो दिलचस्पी लेती है, बड़े स्फूर्ति के साथ और सक्रिय होकर उनमें अपने आप को लगा लेती है देवियों, लेकिन रहती चुपचाप और शांत, अपने आप में बिल्कुल आत्मस्थ, अर्थात वो सेल्फ सेंटर्ड रहती है, अर्थात वो अपने में केंद्रीभूत है, वो बाहर रूप में नहीं है, अपने में ही। जिसको मेरे भगवान ने कहा रहे जिसका दिल रूप से मुतमय्यन उसी फर्द को आत्मीय आत्मना तुष्टा। वेरी वेरी गुड। आत्मीय आत्मना तुष्टा स्थिर प्रज्ञा उच्चते। उनकी खुशी उनके अपने पास है, उनकी प्रसन्नता उनके अपने पास है। वो अपने में ही गोते मार के अपने आप को प्रसन्न हो गए। उनका रोम रोम पुकारता है, अपने मन में डूब कर बाजा सुना गई जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो मन। अपने मन में डूब कर बाजा सुना गई जिंदगी। वो गोता मारते हैं, वो रिसर्च करती हैं, नॉट आउटगोइंग बट इनगोइंग, not extrovert but introvert, not outgoing but ingoing। उनकी भी दौड़ है, वो भी भागे जा रही है, लेकिन पूर्णपेन अंतर्मुखी होते हुए, पूर्णपेन अपने आप को अंतर में ले जाते हुए खींचने जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। यथा मति यथा शक्ति, वो अपने आप को लगाने वाले हैं, अपने आप को जुड़ाने वाले हैं। वेरी गुड। जितना उनका बस चलता है वो अपने आप को लगाए जा रहे हैं। शाबाश। इसका मतलब ये हो गया, अगर तीनों गुणों को सामने रखा जाए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें सत्वगुण बाजी रह जाता है, लोक भी बना जाता है, परलोक भी बना जाता है, अंतःकरण निर्मल भी हो जाता है, और संसार के आवागमन के चक्कर से भगवान के अनमोल कथन के अनुसार मेरे सजनों और देवियों सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। रजोगुणी जीव बस आवागमन के चक्कर में इसलिए रहती है कि वो वासनाओं के गुलाम है, वासनाओं के दास है, वासनाओं के अधीन है। वासना पूरी तो करती है, लेकिन वासना बढ़ती जाती है, कामना बढ़ती जाती है, उनकी लॉन्गिंग्स और बिलोंगिंग्स दिन प्रतिदिन और स्टिल मोर, और वो जानती नहीं कि मेरी दिन प्रतिदिन वासना बढ़ रही है, जबकि मेरी आयु दिन ब दिन घटती जा रही। इधर जो कामना है मैक्सिमम, इधर जो लाइफ है मिनिमम, तो क्या होगा? अरमान लेके मरेंगे, अरमान लेके मरेंगे। तो भगवान ने कहा आइए फिर अरमानों को पूरा करने के लिए फिर मौका लीजिए, जन्म अहले किरदार में आके ले। फिर ऐसे घराने में उनका जन्म होता है जब कर सो कर, ये बना, वो बना, अभी बहने बैठी है, अभी फलाना है, अभी ये हो गया, अभी ये करना, अभी वो करना। वो उनके लिए धंधे ही धंधे हैं, धंधों में अंधे, धंधों में निकम्मे जुटे हुए।
और जो तमोगुणी जीवों के लिए कहा कि ऐसे इंसान जो गंदे कर्म करते रहती है या मरती है, मरकर जो जिंदों में आए, दरिंदो परिंदो चरिंदो, ऐसों की दुर्गति भगवान बता चुके 14वें अध्याय के अंदर कि जब तमोगुणी मरते हैं तो इनका क्या हाल होता है। वो क्या बनते हैं, वो पशु बनते हैं, वो पक्षी बनते हैं। दरिंदे खूंखार जानवर, खून पीने वाले, दरिंदे परिंदे उड़ने वाले, और चरिंदे चरने वाले पशु। हाँ, दरिंदे परिंदे चरिंदे, तीन शब्द देखे, दरिंदे खून पीने वाले, हाँ, और परिंदे परों वाले उड़ने वाले, और चरिंदे चरने वाले यानी पशु। हाँ, पशु पक्षी और खून पीने वाले जो ऐसे गंदे शेर की तरह, चीते की तरह, जिनके खुराक खून और मांस है, वो ऐसी यूनियन में आते हैं, रिट्रीट कर जाते हैं, यानी पीछे हट जाते हैं और अपनी दुर्दशा कर लेते हैं। कौन? तमोगुण, जिन्होंने अपने समय को बर्बाद किया कि अपने गंदे कर्मों में अपने आप को लगाओ कि नहीं नहीं गंदी बहुधा कामनाएं बढ़ाई। इनके लिए मेरे भगवान ने कहा ये खाना जो गंदा है गंदों का, इनका खाना भी अच्छा नहीं, बिल्कुल ही बासी बदबू गंदी ग़िज़ा, बासी बदबू गंदी ग़िज़ा, ये इनको पसंद होती है। ये उनकी सीरत है जो कि अपनी फितरत से तमोगुणी है। आइए मेरे कल्याणकारी बुजुर्गों, भाइयों और मेरी उपस्थित माताएं और मेरी नेक बेटियों, हम जरा गहराई में उतर चले और भगवान के फरमान की पूरी पूरी कदर करें कि हम किसी भी कीमत पर, बल्कि हर कीमत अदा करके हम सत्वगुणी बने रहेंगे और भगवान के कथन के अनुसार इसके साथ पूरा पूरा न्याय करेंगे। जितना हमारे से बन पड़ेगा हम इसमें इंसाफ करेंगे। हमारे इरादे में फिर कहना चाहता हूँ, सत्व गुण के आधार पर हमारे विचार, सत्व गुण के आधार पर हमारे क्रियाएं, सत्व गुण के आधार पर हमारा मेल मिलाप, सत्व गुण के आधार पर सब भगवान कहते हैं ऐसे नेक चीज लोग को लोग बना देती है। देखिए फिर रजोगुण तमोगुण का कितना दुर्दशा भगवान दिखा रही है, कितने वो दिन रात हैरान परेशान होते हैं। भगवान इन्हीं कम वक्तों के लिए ये कह चुकी है, गम बेहिसाब इनको दिन होंगे रात, ऐसे विचारों को गम बेहिसाब, कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता कितने गम में, कितनी बेचैनी और बेकरारी में ये दिन रात मुब्तला होते। लेकिन ये गम, ये चिंताएं, ये बेकरारी बेचैनी किसने पैदा की? इन्हीं के अपने क्या अशुभ इरादों, अशुभ विचारों और अशुभ क्रियाओं के प्रतिक्रिया रूप, प्रतिफल रूप या रिएक्शन रूप या रद्द अमल के रूप में पैदा हुए। किसी और ने नहीं बल्कि अपने रूप में गिला किया जो किस्मत का तो दिल कहने लगा चुप रह, मुकद्दर आप हम अपना बनाते हैं मिटाते। ऐसा कौन कहे, ऐसा समझाए कौन कि तुम खुद ही अपने साथ बैठ रहे हो, तुम्हारे इरादे नहीं अच्छे, तुम्हारे विचार नहीं अच्छे, तुम्हारी क्रियाएं वे अच्छी हैं। करना था तो ना किया, अब करे क्यों पछताए? वो पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए, जब वही किक्कर है और उम्मीद रखे कि हम फल खाएंगे। ऐसी क्रियाएं करती है, ऐसे अनसाउंड इरादे हैं और उम्मीद रखते भविष्य, what about my future? Very pride, very pride. Hoping against hope. Pride, how to be bright? कैसे ब्राइट होगा जबकि इरादे भी गंदे हैं, विचार भी गंदी है और ये क्रियाएं भी गंदी है, तो रिएक्शन अच्छा होगा? एक्शन बैड है, रिएक्शन गुड। लॉजिकली इट इज टोटली रॉन्ग। बेटा ये ठीक है क्या? क्या रॉन्ग एक्शन जो रिएक्शन है वो मस्ट बी रॉन्ग? लेकिन ऐसे तो उल्ट पुट सोचती है ना, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। तमोगुण वही अक्ल है, बिल जरूर बहुत स्पष्टीकरण या बड़ा एक क्लैरिफिकेशन भगवान ने इस विषय में हमें दे दिया। जरूरत है एकांत में बैठकर फुर्सत घड़ियों में बार बार मनन करने की। जितना आप मनन करेंगे, थिंक ओवर करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, जितना आप इसको ज्यादा कंटेम्पलेशन में जाएंगे उतना ही ये बातें आप में गहरी उतरती जाएंगी और आप सप्तगुण में अपने आप को भगाएंगे, लगाएंगे, दुड़ाएंगे। सप्तगुण में आप अपने आप को और जुटाएंगे। ये तो मैंने करना ही है, ये तो मैंने बनाना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये सत्वगुण संपन्न में होकर मैं अपना लोक बनाऊंगा। चाहे मुझे कितनी ही मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे मुझे कितनी कठिनाइयों का मुकाबला करना, कोई बात नहीं कि मैं इनका मुकाबला करके आगे बढ़ूंगी, मैं इनका मुकाबला करके और आगे निकलूंगा और आगे निकलूंगा। कोई बात नहीं। अगर मेरी शुभ होगी, विचार मेरे शुभ होंगे तो फिर तो आप जानते हैं भली प्रकार हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। अगर हम अपनी ओर से पुरुषार्थ करेंगे तो भगवान हमारी पग पग में सहायता करते गए। आपने बचपन सुन रखा है, गॉड हेल्प्स दोस
who help themselves. अपनी ओर से खून पसीना एक कर दे तो कन्हैया हमारे इष्टे चुपके चुपके और चुपके चुपके हमारी सहायता को आए थे, आ ही गए। भविष्य में भी वो सो नहीं जाएंगे, भविष्य में भी हमारी सहायता करते चले जाएंगे। जरूरत है सत्व गुण इरादे की, सत्व गुण विचारों की, सत्व गुण क्रियाओं की। रजोगुणी और तमोगुणी जीवन को आखिर में पछताना ही पड़ता, रोना ही पड़ता है। उनको बहुत पूरा उनका हाल होता है। भगवान ने गीता में वर्णन किया, हमारी आंखों के सामने है, हम देख भी तो रहेंगे इर्द गिर्द। जो मेरे भगवान जी के राह को छोड़ के जा रही है उनका हाल क्या है। गम पेट साफ उनको दिन हो के रात, गम पेट साफ उनको दिन हो के। हार्दिक धन्यवाद। आज